बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 25 फरवरी। इस वक्त रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चंद घंटों की कॉन्फ्लिक्ट में अपने, जिसको वो कहते हैं कि ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, उसके आगाज़ के चंद घंटों के अंदर अंदर रूस का यूक्रेन की फ़िज़ाओं पर कब्ज़ा है। इस बात की अब तस्दीक जो है वो मुख्तलिफ दुनिया के दारुल हुकूमत है उनकी तरफ से की जा रही है कि जो यूक्रेन है उसको मुकम्मल तौर पर उसकी फ़िज़ाइया को इनकैपेसिटेट कर दिया गया है। इस मामले में कितनी हकीकत है ये तो अभी तक इसका इदराक नहीं, मैं आपके सामने रख दूंगा कि किसने क्या इस हवाले से कहा। लेकिन बहुत अहम है कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपना मकसद जो है वो वाज़े किया है कि इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद क्या है। लेकिन अमरीका और उसके इत्तहादी उनकी ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जो अंदाजे ऑन द रिकॉर्ड लगाए गए हैं, ख़ास तौर पर फ्रांस और अमेरिका की तरफ से, वो बहुत ख़तरनाक हैं, वो बहुत तबाहकुन हो सकते हैं। किस किस्म की वार्निंग्स एक्सचेंज हुई इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एक चीज़ जो मैं आगाज़ में रखना चाहता हूँ, इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक, उनकी जो पोजीशन है मैंने गुज़श्ता वीडियो में तफसील से क्योंकि बयान कर दी, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन अब वाज़े तौर पर एक सेट ऑफ कंट्रीज़ जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, जो कि अमेरिका और उसके इत्तहादियों के साथ खड़े हैं। वो यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में बजाते खुद जंप इन नहीं करना चाहते, उसकी कोई फौजी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन रूस के ऊपर पाबंदियों के ऐलानात लगाए जा रहे हैं, मुजम्मत की जा रही है रूस के इस मिलिट्री ऑपरेशन की, जिसको ये लोग वॉर का या जंग का नाम दे रहे हैं। फिर एक सेट ऑफ कंट्रीज़ है जो कि खुलकर रूस की हिमायत में साथ खड़ा है। फिर कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि न्यूट्रल खड़े हैं। और अब ये जो ममालिक का मुख्तलिफ है मौक़िफ़, इसमें क्योंकि इनिशियल मौक़िफ़ आगाज़ में जो मौक़िफ़ दिया गया उसमें अब इजाफ़ा भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक नए जो एक्शंस हैं उनको भी तजवीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं अमेरिका और उसके इत्तहादियों की जानिब से, जिनका इजहार किया अमेरिका के सदर जो बाइडन ने और फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लौदगियाँ, उन्होंने जिन अंदाज़ों का ऐलान किया, जिसका बारे में बताया, वो बहुत ख़तरनाक हैं। अगर उनको देखें, मैं आपके सामने वन बाय वन रख देता हूँ। और उस पर जाने से पहले पाकिस्तान की पोजीशन जो है उसको मैं एक मरतबा फिर वाज़े कर दूं कि जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो जारी की गई, उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान ने अफसोस का इजहार किया कि इस वक्त जो सूरत हाल है यूक्रेन के दरमियान और रूस के दरमियान, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से मुजम्मत नहीं की गई, लेकिन जो शोरिश चल रही है, जिस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हो गया है, उस पर अफसोस का इजहार किया गया। और पाकिस्तान ने इस उम्मीद का और कहा कि हम तो ये समझते थे कि डिप्लोमेसी के ज़रिए, सफारतकारी के ज़रिए एक फ़ौजी कॉन्फ्लिक्ट कशमकश जो है उससे बचा जा सकता था। और साथ ही उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान, कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, वो किसी के मफाद में नहीं है, और ख़ास तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और साथ ही डायलॉग पर और डिप्लोमेसी पर पाकिस्तान की तरफ से ज़ोर दिया गया। ये तो था जी पाकिस्तान का मौक़िफ़। पाकिस्तान जो है वो तकरीबन न्यूट्रल है, लेकिन अमेरिका और उसके इत्तहादी वो पाकिस्तान से ये चाहते थे कि पाकिस्तान खुलकर इसकी मजम्मत करे और जो अमेरिकी इत्तहाद है उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाए। ये नहीं हुआ। चीन जो है वो इसको इन्वेजन करार देने से या इसको जंग करार देने से उसने गुरेज किया है। उन्होंने इसको एक मिलिट्री ऑपरेशन का ही नाम दिया है, यानी कि उन्होंने रूस के मौक़िफ़ की हिमायत की है। सदर पुतिन किस मकसद से यहाँ पर आए हैं? पहले उन्होंने आगाज़ में जो सोमवार के दिन उन्होंने ये ऐलान किया कि वो तस्लीम करने जा रहे हैं, जो सोमवार और मंगल की दरमियानी शब है, उसमें उनकी तकरीबन 55 मिनट की तकरीर थी कि जो जनूब मशरक़ी यूक्रेन है उसका डॉनबास रीजन, उसके 2 इलाके, उनको वो तस्लीम करने जा रहे हैं आज़ाद रियासतों के तौर पर। दानियस्क और लुहांस्क को उन्होंने तस्लीम किया, और साथ ही उन्होंने ये क्लेम किया कि यहाँ पर नस्ल कुशी हो रही है, मारा जा रहा है रूसी नस्ल के बाशिंदों को। उनको बचाने के लिए इन जो ममालिक हैं, इनकी दरख्वास्त पर मैं एक अमन दस्ता जो है वो भेज रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये मामला फैलता गया, इतलात और तस्वीर फुटेजेस मौसूल होना शुरू हो गई और हमले होना शुरू हो गए। ये भी कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी तक इंडिपेंडेंटली उसकी तस्दीक नहीं की गई। इसमें मुख्तलिफ क्लेम्स हैं। अलबत्ता जो वेस्टर्न ऑफिशल्स हैं, इंटेलिजेंस ऑफिशल्स, उन्होंने गुफ्तगू की मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के साथ, लेकिन ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, क्योंकि
उन्होंने कहा कि हम ऑथराइज नहीं है ये बात बताने के, लेकिन इस बात की तस्दीक हम कर सकते हैं कि रूस ने एलिमिनेट कर दिया है यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को। मुकम्मल तौर पर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है और कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पर रूस इस वक्त यूक्रेन के आसमानों पर। और साथ ही उन्होंने कहा इसेंशियली द रशियंस नाउ हैव कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी ओवर यूक्रेन, कि मुकम्मल तौर पर फ़िज़ा में बरतरी है इस वक्त रूस की। ये तो थी सूरत हाल जो इस वक्त यूक्रेन में चल रही है। जो डिज़ाइंस हैं कि असल में मकसद क्या है, आपको मालूम है, मैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का जो रीज़न्स हैं वो बड़े तफसील से पहले बयान कर चुका हूँ, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन जिस मकसद से इस इन्वेजन को, या आप इसको कह लें कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, इसका आगाज़ किया गया है। इसके आगाज़ में तो ये कहा गया था कि ज़ाहिर है कि रूस ने कहा कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, नेटो जो है वो एक्सपेंशन कर रहा है, तोसी कर रहा है, यूक्रेन को अपना मेंबर बनाना चाहता है और हमारी सरहदों पर आकर अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस करना चाहता है, यहाँ पर फौजी अड्डे कायम करना चाहता है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी हमारी बात नहीं सुन रहे, लिहाजा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर उन्होंने इसका आगाज़ किया, लेकिन जो एड्रेस किया, जो उन्होंने ख़िताब किया इस तमाम वक्त के दौरान सदर पुतिन ने, उसमें उन्होंने अपने अज़ाइम वाज़े कर दिए कि एग्जैक्टली उनका क्या मकसद है, वो क्या करेंगे। उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि मैं कब्ज़ा करने नहीं आया, मैं यहाँ पर कब्ज़ा नहीं करूँगा यूक्रेन के ऊपर, लेकिन उनके जो मकासद हैं, उन्होंने कहा कि जिस जो फ़ौज है यूक्रेन की वो हथियार फेंके, हथियार फेंक कर अपने घरों को जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम जो है डीमिलिटराइज करेंगे यूक्रेन को। यूक्रेन के पास जो असलहा मौजूद है, यूक्रेन की जो फ़ौजी ताकत है उसको ख़त्म किया जाएगा। ये लोग अगर पीसफुली घर चले जाते हैं तो फिर हम इस सिलसिले को बंद कर देंगे। साथ ही यहाँ की जो हुकूमत है उसका ख़ात्मा भी होगा। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने क्राइम्स कमिट किए हैं, जो जराइम में मुलव्वस हैं, उन लोगों के साथ जो है उनको सज़ा दी जाएगी। और वो अब उनका इशारा है कि जिस गवर्नमेंट जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुकूमत है वहाँ पर, और 2014 ऑनवर्ड्स, 2014 में भी जब क्राइमिया को एनेक्स किया रूस ने, उस वक्त रूस का मौक़िफ़ ये था कि वहाँ पर जो रूस के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने, CIA ने ज़बरदस्ती एक प्रोटेस्ट क्रिएट करवाया और शब खून मारा गया। उस हुकूमत का तख्ता उलटने में अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक का हाथ था। इसके बाद उन्होंने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया था। और अब उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो हुकूमत कायम की गई है, इसकी बैक के ऊपर, इसकी पुश्त के ऊपर अमेरिका और उसके इत्तेहादी मौजूद हैं। उन्होंने कहा मैं इनको इनकैपेसिटेट कर दूंगा, डीमिलिटराइज करूंगा, जिनको सजाएं देना बनती हैं सजाएं दूंगा। लेकिन फिर जो गुफ्तगू करते हैं व्लादिमीर पुतिन वो चौंका देने वाली है। वो ये कहते हैं कि नो वन शुड हैव एनी डाउट्स दैट अ डायरेक्ट अटैक ऑन आवर कंट्री विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन एंड हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एनी पोटेंशियल अग्रेसर, कि कोई भी रूस के खिलाफ अगर जारियत करने का सोचेगा भी तो उसका हम वो हशर करेंगे कि जो कभी किसी का नहीं हुआ होगा। फिर साथ ही उन्होंने अपने न्यूक्लियर पावर की तरफ, अपने एटमी असलहे की तरफ जो रेफरेंस दिया है वो है बहुत ही ख़तरनाक और तबाहकुन। उन्होंने कहा कि रशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट न्यूक्लियर पावर्स एंड ऑल्सो हैज़ अ सर्टन एज इन अ रेंज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, कि जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं रूस के पास, आपको मालूम है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में उन्होंने जिस किस्म के मिज़ाइल के तजुर्बात किए, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिज़ाइल्स, सेटेलाइट को तबाह करने वाला मिज़ाइल जो है उन्होंने उसका भी कामयाब तजुर्बा किया। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बहुत सुपीरियर है, S-400 हो, S-500, S-550 जो है वो अभी तक इन सर्विस नहीं है, और 500 को भी उस तरीके से मार्केट नहीं किया गया, लेकिन उसके भी कामयाब तजुर्बात वो कर चुके हैं। तो रूस ने अपनी दिफाई बर्तरी और अपनी न्यूक्लियर पावर का रेफरेंस दिया, और ये न्यूक्लियर पावर का रेफरेंस जो है ये है असल परेशानी की वजह। इसमें दो मामलात हैं, एक जो बाइडन का मौक़िफ़ है और एक लॉदरिया का मौक़िफ़ है। मैं आपके सामने दोनों रख देता हूं। जो बाइडन है उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जो इशारा दिया, उन्होंने कहा कि जो असेसमेंट है जो बाइडन की और जो उनकी अमरीकी इंतज़ामिया है उसकी असेसमेंट ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो दोबारा से सोवियत यूनियन कायम करना चाहते हैं। अच्छा, इसके दो मकासद हो सकते हैं ये बयान देने की और ये अंदाज़ा
पूरी दुनिया के सामने रखने की कि जो मुख्तलिफ ममालिक रूस के साथ बॉर्डर करते हैं, माजी में रूस का हिस्सा रहे हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इसी तरीके से जो उसकी मशरकी साइड, मगरबी साइड रूस की बनती है और यूरोप की मशरकी साइड बनती है, वहाँ के जो ममालिक हैं जो कभी ना कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे, चाहे ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, यूक्रेन, ये ममालिक हैं, इनको जो है वो एक तरह से रूस के ख़िलाफ़ भड़काने की भी कोशिश है कि दोबारा से रूस आना चाहता है, आपको एक आपके साथ एक यूनियन और दोबारा से सोवियत यूनियन का क़याम चाहता है। और इसमें ज़ाहिर है कि जो व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू है वो ईस्टर्न जर्मनी में थे जिस वक्त ये सारा मामला चल रहा था, सेकंड जो कोल्ड वॉर का ज़माना था 80s में, वो वहाँ पर थे, जिस हालत में उनको यहाँ पर आना पड़ा और उसके बाद से उनकी गुफ्तगू में जो उस वक्त की सोवियत यूनियन है उसके लिए प्यार और उस माजी के लिए एक प्रेज़ उनकी बातों में नज़र आती है। तो लोगों को इस लाइन के पीछे लगाना भी आसान है। तो जो बाइडन ने तो ये बात कह दी, लेकिन जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जो गुफ्तगू है लौदिया की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पिक किया जो रेफरेंस है न्यूक्लियर वेपन्स का उसको, और उन्होंने फिर वार्निंग्स एक्सचेंज करना शुरू कर दी। और जो अंदाज़ा है और जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप का लेवल है उस पर इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं की जाती। एक तरफ न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनका हवाला दिया जाता है और दूसरी तरफ से फिर क्या कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अगर खुदा न खास्ता फैलती है तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया को निगल सकती है। क्योंकि जो लौदगियां हैं उन्होंने कहा कि पुतिन नीड्स टू अंडरस्टैंड नेटो हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स, के आप ये याद रखें कि हमारे पास भी एटमी हथियार मौजूद हैं। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर Jean Le Drian has said that Putin, when making threats about using nuclear weapons, needs to understand that NATO too is a nuclear alliance, कि हमारा जो इत्तहाद है, नेटो इत्तहाद है, ये भी एक एटमी इत्तहाद है, इसमें बहुत से ममालिक शामिल हैं जो एटमी कुव्वतें हैं, उनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं हमारे इत्तहाद के पास। और फिर उन्होंने कहा कि जो कॉन्सिक्वेंसेस की बात, जब उनसे सवाल किया गया कि जो कॉन्सिक्वेंसेस की बात सदर पुतिन ने की है, क्या इसका मतलब ये है कि वो एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं, तो लौदगिया ने कहा कि जी बिल्कुल, हमारा अंदाज़ा यही है कि जिस किस्म की गुफ्तगू और जो लहजे में जितनी सख्ती इस वक्त सदर पुतिन के मौजूद है, उसका मतलब ये है कि वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में और बियॉन्ड दैट उसमें वो एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा येस, आई थिंक दैट व्लादिमीर पुतिन मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द अटलांटिक अलायंस इज़ अ न्यूक्लियर अलायंस, दैट इज़ ऑल आई विल से अबाउट दिस। वो फ्रेंच टेलीविज़न को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने ये गुफ्तगू की। मामलात जो हैं बहुत गंभीर हो रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो हिल कर रह गई हैं। ऑयल मार्केट का आपको अंदाज़ा है कि गुज़श्ता रोज़ ही $105 जो है ख़ाम तेल की प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ गई थी, तजावुज़ कर चुकी थी। इसी तरीके से जो गैस की प्राइसेस हैं यूरोपियन मार्केट में और वर्ल्ड ओवर वो बढ़ रही हैं। अमेरिका और उसके इत्तहादी, उन्होंने सैंक्शंस का ऐलान तो किया, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अपने रिज़र्व्स जो हैं ऑयल के उनको ओपन अप करेंगे ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो बिजनेसेस पर और आवाम पर ना आए। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट अगर ज़्यादा दिन कायम जारी रहती है और इसका दायरा फैलता है तो फिर ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। चीन के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अमरीकी असेसमेंट ये है कि इस मौके पर जब पूरी दुनिया यूक्रेन वाले मामले पर रूस के साथ उलझी होगी तो फिर चीन कोई पेशरफ्त कर सकता है ताइवान की तरफ। और इसी दौरान ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अमेरिका से मदद की दरख्वास्त की है। बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस सारे मामले को मैं अपने चैनल पर फॉलो करता रहूँगा और इसमें जिस तरीके से अपडेट्स आती हैं, ख़ास तौर पर जो रेलिवेंट होंगी हमारे रीजन से और पाकिस्तान से, उसका सिलसिला मेरे चैनल पर जारी रहेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।